जिंदाबाद 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 नवीन जिंदाबाद 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 जनता पार्टी जिंदाबाद 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 बोले भारत माता भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बांकीपुर के चुनावी दंगल में लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंचने का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी। और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद मधुकर यादव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना के लालजी टोला में किस प्रकार से लोगों के बीच जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बांकीपुर से जो भारतीय भाजपा ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है नीरज कुमार सिन्हा के सपोर्ट में वोट मांगने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी। और देखिए कि लगातार कैंपेनिंग चलाई जा रही है। आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से बांकीपुर सीट रहा और इसी कड़ी में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत दिख रही है। और इस बार प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी चुनावी मैदान में हर एक घर में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कार्यकर्ता हैं वो एकजुट दिख रहे हैं। और इसी कड़ी में लालजी टोला के हर एक घर में जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट मांग रहे हैं। साफ तौर पे ये जो सीटें हैं वो काफ़ी साख और प्रतिष्ठा की सीट रहेगी। नितिन नवीन यहाँ के विधायक हुआ करते थे लेकिन राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हो गई। उसके बाद लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आपको कैमरे के फ्रेम में तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक कार्यकर्ता हर एक भारतीय जनता पार्टी का नेता इस जो रोचक मुकाबला है बांकीपुर में उसमें कहीं ना कहीं तैयार है। कुछ दिनों पूर्व जिस प्रकार से आनंद मधुकर यादव जो वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का काम किया। और उसके बाद देखिए कि लालजी टोला में किस प्रकार से तमाम जो स्थानीय यहाँ के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में दिख रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने आनंद मधुकर यादव को भाजपा में ज्वाइन करवा के जो यादवों का एक वोट था जो तेजस्वी यादव का एक गढ़ था उसे तोड़ने का काम किया। और देखिए आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि फतुआ की जो प्रमुख है श्रुति श्री वो नित्यानंद राय से मुलाकात कर रही हैं हाथ जोड़ रही हैं। और एक के बाद एक भारी संख्या में महिलाओं का जो है वो हुजूम है। साफ तौर पे हम तस्वीरें आपको पटना के लालजी टोला से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार बांकीपुर की जो दंगल है बांकीपुर की जो लड़ाई है वो प्रतिष्ठा आन बान और शान की लड़ाई बन चुकी है। और इसके बाद जो नित्यानंद राय हैं एक के बाद एक सभी घरों में जाएंगे मुलाकात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट मांगने का काम करेंगे। अपने गौरव को पहचानिए और आपका गौरव हमारा 5 गौरव 5 संकल्प है 5 पहचान है कमल की पंखुड़ियों में। उसी प्रकार आपकी भी 5 पहचान है जो कमल की 5 पंखुड़ियों। उसका हम विश्लेषण करेंगे निश्चित करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके इतिहास के गौरव को गौरवान्वित करने वाला ही काम करता है। भारत माता तेरी जय हो विजय हो के जसगान करने वाला ही कहता है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है तो इसी सीमा पर जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं कि हम कृष्ण के पुजारी हैं। हम सुदर्शन भी और मुरली भी बजाते हैं। तो यह है चलिए नितिन नवीन जी के रूप में बांकीपुर को आप सबको जो सम्मान मिला है वह सम्मान को आशीर्वाद देने का कमल निशान है। हमारा प्रत्याशी आज हम एक आदमी ने हमको बताए और उसका एक वीडियो भी
कितना सरल स्वभाव का है। कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं था तो हम अमरनाथ तय की नहीं गए। वो पर्ची बांट रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रत्याशी बनाया है, इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो आज काम करना सिर्फ जानता है। एक आदमी कहा, सब संकल्प लेंगे कि अपने सगा संबंधी, अपने व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, अपने परिचित लोग, जो भी हमसे अब तक यानी भारतीय जनता पार्टी से अलग है, कोई भी समाज की बात कर रहे हैं, पूरे समाज में किसी भी जाति या धर्म के हो, चाहे आपके परिवार के हो, सब हम अपने सामर्थ्य, अपने बुद्धि, अपने शक्ति, अपने परिश्रम और अपने समय लगाकर उसको हम बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे, कमल खिलाएंगे। हमारी बात से सहमत है आप लोग? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नवीन जिंदाबाद, 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 जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वोट मांगने का काम करेंगे और देखिए कि किस प्रकार से लगातार जो यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भारी संख्या में पहुंची हैं। लगातार जो नीरज कुमार सिन्हा है भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उसके फेवर में वोट मांगने का काम किया जाएगा और भारी संख्या में हम लोगों की हुजूम और तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बांकीपुर की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं रोचक हो चुकी है और इस रोचक लड़ाई में जो त्रिकोणीय मुकाबला है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े आला कमान केंद्र में तमाम मंत्रियों और 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची थी, उसे स्टार प्रचारकों की जो सूची थी, स्टार प्रचारकों की जो सूची थी उसे प्रस्तुत करने का काम किया था। और देखिए कि किस प्रकार से लगातार जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हैं उनका अभिवादन किया जा रहा है। किस प्रकार से जो फतुआ की प्रमुख है श्रुति श्री वो यहाँ पे पहुंची हैं। लगातार नित्यानंद राय को शॉल ओढ़ा के तमाम जो लालजी टोला की जनता है, बांकीपुर की जो जनता है वो कहीं ना कहीं अभिवादन साफ तौर पे कहा जा सकता है कि स्वीकार कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। यानी बांकीपुर की जो लड़ाई है वो अंतिम मोड़ पे है, रोचक मोड़ पे है और इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का हर एक जो नेता है, हर एक जो तबका है वो भगवामय वाली स्थिति देखने को मिल रही है। यानी नीरज कुमार सिन्हा को जिताने के लिए, नीरज कुमार सिन्हा को फिर से जीत का स्वाद चखाने के लिए लगातार जो तमाम जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद को उतारा गया और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस बांकीपुर के चुनावी दंगल में जहां तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में हैं। और तीसरे छोर पे बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ओर से साफ तौर पे कहा जा सकता है कि नीरज कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया गया है। लगातार कई दशकों से नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से विधायक थे, उनके पिता नवीन किशोर भी विधायक हुआ करते थे और तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं किस प्रकार से लगातार नित्यानंद राय जो हैं अभी जनता से मुलाकात करेंगे, उसके बाद मीडिया से बात करेंगे। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो कहीं ना कहीं पक्की मानी जा रही है और इस पूरे मुकाबले में साफ तौर पे कह सकते हैं कि मुकाबला काफ़ी रोचक और रोमांचक बना हुआ है। और तस्वीरें हम आपको साफ तौर पे कह सकते हैं कि मुकाबला जो है वो काफ़ी कड़ा है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार पटना।